श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 15 फरवरी को गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है। और यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य दरिद्रता लगातार बनी हुई है, किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में लगातार बना हुआ है, और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा ही परिवार है हमेशा खुश रहें, तो मात्र आपको तुलसी माता के 3 पत्तों का यह चमत्कारिक उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी वह निश्चित ही दूर होगी। पूरा परिवार आपका इस उपाय से खुश रहेगा। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। देखिए, आज के ये जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि हैं तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी 1 बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो अपनी हथेली में रखना है, और आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के इस सदस्य के शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है जिसमें उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं, लेकिन बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है। हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, मुझे अपनी बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये जो 1 बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। देखिए, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब भी आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, और इसको आपको इस प्रकार समर्पित करना है कि जो इसकी डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी, और इसका जो पत्ती वाला भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह 1 बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। देखिए, आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है, पूरा ही जल आपको धीरे धीरे जहां आपने बेलपत्री अर्पित की थी उसी के ऊपर आपको अर्पित करना है। जल को अर्पित करते समय लगातार आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल जलाधारी से होकर के बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा किसी भी खाली पात्र में झेल लेना है, और इस जल को आपको महादेव से यानी कि कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है।
अब देखिए इस जल का आपको आचमन करना है। या तो आप बीमार है तो आपको इस जल का आचमन करना है, या फिर घर का कोई भी सदस्य बीमार है तो उससे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए इस जल का आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 दिन 7 दिन इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह समाप्त हो जाती है। देखिए अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत ही अधिक बीमार पड़ते हैं, यानी कि आपके घर में जितनी भी कमाई होती है वह सभी बीमारी में खर्च हो जाते हैं। या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक गुस्सा करता है, जिसे बहुत अधिक क्लेश आता है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको गिन करके गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं। गुड़ के आपको 7 टुकड़े लेने हैं। देखिए आपके घर में जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है या फिर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा करता है, तो आपको ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं अपने सीधे हाथ में रखना है और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घड़ी की दिशा में 7 बार सर से लेकर के पैर तक उतार लेने हैं। यानी कि उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। अब देखिए इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घुमाने के बाद आपको लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपके घर में यदि शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए आपके हाथ में जो 7 गुड़ के टुकड़े थे जिन्हें आप मंदिर लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, केवल शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बार घुमाना है। और जब भी आप ये गुड़ के टुकड़े घुमाएंगे तब आपको कल्याणेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम लेना है। गुड़ के टुकड़ों को इस प्रकार से घुमाने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, कि ये जो मेरे परिवार का व्यक्ति है बहुत अधिक बीमार रहता है, बहुत अधिक गुस्सा करता है, क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़ बना रहता है, आप इसकी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। और इसके बाद आपको यह जो गुड़ के टुकड़े हैं 7, इन्हें आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और एक एक गुड़ का टुकड़ा आपको प्रतिदिन जो व्यक्ति बीमार है या फिर जो बहुत अधिक गुस्सा करता है उसे खिला देना है। उस व्यक्ति का जो भी क्रोध है, गुस्सा है, वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। आपको हल्दी जो है वह पिसी हुई लेनी है और इस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिला करके एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको एक दीपक भी तैयार कर लेना है। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी ऐसी मनोकामनाएं जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के टोटके कर लिए हैं, मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह उपाय इस गुरुवार के दिन करना है। देखिए सबसे पहले तो आपने जो ये जितनी भी सामग्रियाँ ली हैं इन सभी को लेकर के आपको पहुँचना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है, सबसे पहले तो आपको वहाँ पर इस 1 चुटकी हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए आपने जो ये हल्दी का स्वास्तिक बनाया है, इसी के ऊपर आपको जो एक दीपक है लंबी बाती का, उसे भी रख देना है। ध्यान रखिए इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये दीपक भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है। अब देखिए इस प्रकार से आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। देखिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किए जाने वाला यह सबसे चमत्कारिक उपाय है। तो देखिए आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको महादेव से तथा माता पार्वती से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो जल है इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बेलपत्र के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। यह जो जल है इसे आपको 7 बार में ही बेलपत्र के वृक्ष में अपने सीधे हाथ की हथेली से अर्पित कर देना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से गुरुवार के दिन या फिर आने वाली अष्टमी, सप्तमी या फिर नवमी की तिथि पर कर लेता है तो महादेव और माता रानी की कृपा से उसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।